तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो एल्डर यांग है वो बोलता है कि एल्डर शान, तुम्हारी मेरे साथ नहीं बनती, लेकिन तुम किसी बेकसूर बंदे के साथ ये सब तो नहीं ना कर सकते। और वैसे भी मैं अपना काम कर रहा था, तो मैं कैसे अपना जो एम्पायर है, अपना जो देश है, उसके साथ गद्दारी कर सकता हूँ। उसको बर्बाद करने के बारे में मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। जो एल्डर शान है वो बोलता है कि किसको पता कि तुम ये सब नहीं सोचते, और कोई भी नहीं जानता कि ये बच्चा कोई जासूस है या फिर हमारे देश का दुश्मन, या फिर इसने अपने साथ कोई ऐसी चीज़ लाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से हमारा जो देश है उस पर मुसीबत आ सकती है। एल्डर यांग बोलता है कि तुम ये सब कहना बंद करो, और वैसे भी तुमने जब अपना जो पोजीशन है उसका एडवांटेज उठाया था, तब तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुमने अपने जो फैमिली मेम्बर है उसको तो अंदर भेजा, वो भी बिना किसी चेकिंग के, तब मैंने कुछ कहा क्या? नहीं कहा ना, तो तुम ये सब नहीं कह सकते। जो एल्डर शान है वो बोलता है कि यांग मियान, तुम गलत हो। हमारी जो फैमिली है, यानी कि हमारे फैमिली के जो डिसेबल है, वो इसी इम्पेरियल कैपिटल में पैदा हुए और बड़े हुए हैं। उस पर टैलेंट है, स्ट्रेंथ है, तो नेचुरली बात है ना कि वो अपने देश के साथ क्यों गद्दारी करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ये अलग है क्योंकि ये हमारे इम्पेरियल कैपिटल में से नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पे हमें जो डबल टाइम वाला जो सेंस इंस्पेक्शन है वो करना पड़ेगा, वो भी हम तीनों को मिल के। तो हमें इस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश की बात है, उसको हम खतरे में नहीं डाल सकते। जो एल्डर यांग है वो बोलता है कि चांस नहीं हो सकता, क्योंकि जो नॉर्मल सेंस का जो इंस्पेक्शन है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और वैसे भी ये तो सिर्फ मास्टर सोरेन ट्रिल वाला बंदा है, तो ये तो तुम्हारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अगर ये टिक भी पाए, यानी कि इसने हावी कर दिया, तो इसकी जो सोल है वो भी इसमें बर्बाद हो सकती है। तो तुम ये सब नहीं कर सकते, यानी कि जो डबल इंस्पेक्शन है वो नहीं कर सकते। इसमें जो ये उनकी जान है वो भी जा सकती है। जो एल्डर शान है वो बोलता है कि अबे बे बे तू कर क्या रहा है? तू तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा इसलिए तो नहीं, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है कि वो बंदा ये सब पास कर सकता है ना? यही बात है ना? या फिर कोई दूसरी बात है कि ये बंदा कोई जासूस है या फिर कोई ऐसा है, इसकी वजह से तू इसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि इसको भेज नहीं सकता यहाँ पे। दूसरा बोलता है, यानी कि जो लाल कोट वाला बनता है वो बोलता है कि हाँ हाँ इसने सही काम, तुम घबरा रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यून बोलता है कि एल्डर यांग टेक इट इजी यार, थोड़ा शांत रहो। एल्डर यांग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यानी कि वो अगले एल्डर को बोलता है। लेकिन यून बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारे जो इंस्पेक्शन है उसके लिए। तभी जो एल्डर यांग है वो बोलता है कि ये यून, मुझको पता है कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम में टैलेंट है, लेकिन तुमको नहीं पता कि जो सेंस का जो इंस्पेक्शन है वो कितना खतरनाक हो सकता है, वो भी मार्शल एम्परर वाले बंदे का। तुम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना जो कदम है वो पीछे हटा लेना चाहिए, क्योंकि जिनका जो कॉन्शियसनेस है वो कमज़ोर होता है, वो कोमा में भी जा सकते हैं, या फिर वो मर भी सकते हैं, या फिर उनकी जो सोल है, यानी कि जो आत्मा है, वो भी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। और मुझे लगता है कि वो लोग तुम पे अपना जो पावर है वो डबल करेंगे, यानी कि नॉर्मली वो कम करते हैं, लेकिन वो उसका डबल करेंगे या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। यून बोलता है कि एल्डर यांग आप चिंता मत करो, आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, तो आप बस तमाशा देखें। फिर यून उसके सामने आता है और बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, तुम भी आ जाओ। फिर वो जो एल्डर शान है वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम तो जो एल्डर यान है, यानी कि जो एल्डर यांग है उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, यानी कि थोड़ा हिम्मत है तुम में सेंस है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम अपने सेंस से तुम्हें कुछ सवाल पूछेंगे, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम दे दोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो तुम तैयार हो जाओ। फिर वो सवाल पूछता है, यानी कि अपना जो पावर है, प्रेशर है, वो यून पे डालता है, लेकिन यून पे कुछ असर नहीं होता। वो सभी जो तीनों के तीनों हैं वो डालते हैं, लेकिन यून पे कुछ भी असर नहीं होता। लेकिन यून ही अपनी जो सेंस की पावर है उसकी मदद से उस पर हमला करता है, जो कि सीधा उसके एल्डर को लगता है, और एल्डर वहीं पे होता है। यानी कि उन दोनों की फाइट अपने सी कॉन्शियसनेस में होती है, लेकिन बाहर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी दूसरा एल्डर बोलता है कि एल्डर क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? वो बोलता है कि अभी ये पॉसिबल कैसे है, इसकी जो सेंस की पावर है ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? लेकिन इसने मेरी जो सेंस की पावर है उसको संभाल लिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो हम तीनों एक साथ मिलके इस पे अपना जो प्रेशर है वो डालते हैं। वो तीनों डालने के लिए तैयार होते हैं। वो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, और वो प्रेशर डालने लगते हैं, लेकिन यूं खड़ा ही रहता है।
लेकिन यूनी अपने अंदर से एक अटैक निकालता है और हमला कर देता है। सभी बंदे बोलते हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है, हम अपना जो पावर है उसको डबल इस्तेमाल करेंगे, नहीं हम 5 बार इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 5 गुना ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो चलो उस पर हमला करते हैं। यून पे हमला करता है, लेकिन यून भी हमला करता है उन पे और उन तीनों की बैंड बजा देता है। एक एल्डर नीचे गिरने लगता है और वो बोलता है कि कैसे, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी एक एल्डर गिरने लगता है, वो बोलता है कि तुम वहीं पे रुको, मैं जल्दी उठ जाऊंगा। लेकिन जो लाल कोट वाला जो एल्डर है वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे में पावर नहीं बची, मैंने अपनी पूरी की पूरी जो पावर है उसको इस्तेमाल कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं और देर तक टिक पाऊंगा। फिर एल्डर यांग बोलता है कि क्या, जो मार्शल एम्पर लेवल वाले बंदे की जो सी कॉन्शियसनेस है उसकी जो लिमिट है वो 15 होती है, वो भी सिर्फ 15 होती है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मार्शल सोरेन रिलम पे है, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो उससे भी ज़्यादा जो पावर है, यानी कि जो सेंस की पावर है उसको अनलिश कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इसकी जो सेंस की जो पावर है वो इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। तभी जो एलर यांग है वो बोलता है कि अरे ये बंदा ये बंदा तो तीन तीन जो मार्शल एम्पर लेवल वाले बंदे की जो सेंस की पावर है उसका सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि जो तीनों को तीनों जो एल्डर है उनको ही फर्क पड़ रहा है। यार इस बच्चे ने तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग जो सेंस की पावर है उसको मास्टर किया है, लेकिन इसने कब किया मुझे तो लगा ही नहीं था। फिर यून बोलता है कि तुमको क्या ये जानना है कि मैंने इसको कैसे मास्टर किया है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यानी कि वो अपना पहले की जो बात है वो बताने लगता है कि आपको याद होगा कि एलर यांग ने जिस कंपटीशन को होस्ट किया था उसके अंदर इसी लड़की ने उसको भेजा था, यानी कि इसी लड़की के जो बाप है उसने भेजा था, जो कि एक सेट का जो मास्टर था। यार इसका नाम याद नहीं आ रहा, तो जाने दो, छोड़ो, ये इसी एपिसोड के लिए आई थी, अगले एपिसोड में ये नहीं दिखाई देंगी। फिर वो बोलती है कि ये यून, एक बार तुम इसके अंदर चले जाओगे तो तुम्हें एक स्पिरिट हेवन पूल मिलेगा जो कि हमारे हानत्यांग कंट्री का है, जिससे तुम्हें फ़ायदा होगा। तो एग्रीमेंट के मुताबिक जो जीतता है वो अंदर जाके कल्टिवेट कर सकता है, तो तुम अंदर जाके कल्टिवेट करो। यून बोलते कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अंदर जाता हूँ। वो अंदर आ जाता है और उसको अंदर जाके एक सोल क्रिस्टल मिलता है, यानी कि सोल क्रिस्टल की एक पूरी की पूरी गुफा मिलती है। फिर यून बोलता है कि अगर मैंने इसको कल्टिवेट किया ना तो मेरी जो सेंस की पावर है वो बढ़ जाएंगी, तो मुझे कर लेना चाहिए। तो सिस्टम इसको पूरी तरह डिवोर करने लग। फिर सिस्टम भी शुरू कर देता है डिवोरिंग, और धीरे धीरे पूरी तरह डिवोर कर देता है। फिर वो जो लड़की है वो बोलती है कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़मीन ऐसे हिल क्यों रही है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या यहाँ पे कोई भूकंप आया है क्या, क्या जो यून है वो किसी मुसीबत में है, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर ये भी ख़त्म होता है। तो आपको अगर ये चैप्टर थोड़ा छोटा लगा होगा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये चैप्टर ही छोटा होगा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगले चैप्टर में मिलेंगे, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।